टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने रवां बरस के इब्तदाई 6 माह के दौरान ऐसे 70 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बंद किए हैं जिनसे मुतल्लिक उन्हें शुबा था कि वह फराड या धोखाधड़ी की किसी सरगर्मी में मुलव्वस हो सकते हैं। व्हाट्सएप के खारजा अमूर के डायरेक्टर क्लेयर डेवी ने मंगल को एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि हमारी टीम ने 70 लाख अकाउंट्स की निशानदेही की है और जराइम पेशा तंजीमों की जानिब से उनके मुमकिन इस्तेमाल से कबल ही उन्हें गैर फाल कर दिया। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि व्हाट्सएप पर अक्सर ऐसे मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म हो जाते हैं जो क्रिप्टो करेंसी या किसी और स्कीम में सरमायाकारी का झांसा देकर लोगों से पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं, जो सार्फिन के लिए वाज़ेह तौर पर एक ख़तरे की अलामत है। पोस्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर सार्फिन तो ऐसे पैगाम देकर चौकन्ना हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई सादा लो शख्स उनके जाल में फंस ही जाता है। क्लेयर डेवी के बकौल व्हाट्सएप सार्फिन को किसी भी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने से गुरेज करना चाहिए जिसके अरकान को वो ना जानते हों। उन्होंने तजवीज़ दी कि अगर कोई आपको किसी गैर मानूस ग्रुप में ऐड कर रहा है या सरमायाकारी के औस बड़े मुनाफे का लालच दे रहा है तो समझ जाएं कि ये धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। लेकिन मेटा ने यह नहीं बताया कि किस मुल्क के कितने सार्फिन के अकाउंट्स बंद किए गए हैं। ताहम वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग के साबिक एडिशनल डायरेक्टर पंजाब सजाद मुस्तफ़ा बाजवा कहते हैं कि माजी में व्हाट्सएप जिन अकाउंट्स को बंद करता रहा है उनमें पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे ममालिक भी शामिल रहे हैं। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स के जरिए फ्रॉड की शिकायत में इजाफा। रवां बरस जनवरी में एक सरमायाकारी ऐप पर धोखा खाने वाले तैमूर रशीद की रुदात भी आपको सुनाई थी। तैमूर ने ज़्यादा मुनाफे की ख्वाहिश में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी जहां वो शेयर्स खरीद तो पा रहे थे और बज़ाहिर उनकी कदर में तेज़ी से होता हुआ इजाफा भी देख पा रहे थे, मगर वो मुनाफे के बाद अपने 50 लाख रुपए मालियत के शेयर्स फरोख्त करने से कासिर थे। बाद अज़ां FIA ने अपनी तफ्तीश के दौरान इस ऑनलाइन फ्रॉड के इल्ज़ाम में 2 चीनी शहरियों को भी गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान में FIA का साइबर क्राइम विंग व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाने की धोखाधड़ी के हवाले से सार्फिन को खबरदार करता रहता है, मगर सवाल यह है कि आखिर स्कैमर्स व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं और इससे बचने के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। धोखेबाजों ने नकाली के नित नए हरबे अपने शिकार का एतमाद हासिल करने, ज़ाती मालूमात अफशा करने या तस्दीकी कोड्स को शेयर करने के लिए बनाए हैं। ऐसे जाली व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाने की खातिर जो बिल्कुल असल दिखाई दें, जालसाज मुतासरीन के करीबी रवाबित यानी ख़ानदान के अफराद और दोस्तों की चोरी शुदा प्रोफाइल तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जाहिर करते हैं कि वह जालसाजी का निशाना बनने वाले अफराद के दोस्त या ख़ानदान के अफराद हैं। इन जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल मुतासरीन को पैगामात भेजने के लिए किया जाता है। फिर धोखाबाज ज़ाती मालूमात या व्हाट्सएप के तस्दीकी कोड्स मांगते हैं जो मुतासरीन के अकाउंट्स को हैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। FIA ने बताया था कि व्हाट्सएप हैकिंग के वाक़यात में हालिया अरसे के दौरान तेज़ी आई है, लिहाजा सार्फिन को तस्दीकी कोड्स यानी OTP शेयर करने में एहतियात बरतने की तलकीन की गई है। पाकिस्तान में हैकर्स के जाल में फंसने वाले सादा लो अफराद मोबाइल मनी ट्रांसफ़र ऐप्स के जरिए रकूम भेजते हैं जिसकी हद 50,000 रुपये है। यही वजह है कि हैकर्स अपने शिकार से ज़्यादा यही रकम यानी 50,000 रुपये का तकाजा करते हैं। रकूम की मुंतकली की सर्विस फराहम करने वाले एक प्लेटफार्म के नुमाइंदे ने बताया कि हम रकूम की मुंतकली का प्लेटफार्म फराहम करते हैं, लोग ये रकूम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA सजाद मुस्तफ़ा बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप पर फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में क्राइम एजेंसी का काम जुर्म वकूफ़ पज़ीर होने से पहले उसे रोकने के लिए डिटेरेंस कायम करना है ताकि जराइम पेशा नासिर को ये पैगाम मिल सके कि अगर उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया तो सज़ा मिलेगी। सजाद मुस्तफ़ा बाजवा के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन रकूम के फ्रॉड से ज़्यादा हरासानी, तौहीन मज़हब या इल्ज़ामात के केसेस को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, लिहाजा व्हाट्सएप के ज़रिए रकूम मंगवाने या उस नौइयत के दीगर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस की ज़्यादा पैरवी नहीं की जाती। उनके बकौल फाइनेंशियल फ्रॉड के ज़्यादातर केसेस में क्योंकि रकूम 50,000 या 1 लाख तक होती हैं तो मुद्दई साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराने को ही काफ़ी समझते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में सख्त सज़ाएँ और उनकी तशहीर के ज़रिए ही
اس نوعیت کے فراڈ کی روک تھام ہو سکتی ہے۔